हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो गाइस, हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एक वीडियो देखा था जहाँ पे स्टॉक मार्केट रहता है या कौन कैसे कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं या स्टॉक मार्केट से हमको क्या फायदे हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉक मार्केट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए पहले वर्चुअल ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको एक ऐप दे दिया था जो वीडियो के लास्ट में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नो टेंशन, यहाँ पे आई बटन पे मैंने वो वीडियो की लिंक डाल दी है और उसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे भी उसकी लिंक है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। अब उसी का ही आज हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन भी प्रेस कर दो। उसके साथ ही साथ देखो, ये डेटा है जहाँ पे मेरे मैक्सिमम जो व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइब्ड पर्सन से ही आ रहे हैं, मतलब नॉन सब्सक्राइबर से ही आ रहे हैं। तो यार क्या क्या यार, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम यार? तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, फ्री में है, ऐसा पैसा वैसा नहीं लगता इसमें, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम तक ये देखा था कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट मीन्स व्हाट? स्टॉक मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जहां पे शेयर्स बाय एंड सेल किए जाते हैं, ठीक है? सिंपल, बाय एंड सेल किए जाते हैं शेयर्स। अब ये जो बाय एंड सेल किए जाते हैं उसके लिए प्रॉपर कोई जगह तो होगी, तो उसके लिए बताया था कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे बाय एंड सेल किए जा सकते हैं शेयर्स को। तो ये किसके थ्रू होता है? तो भाई इंडिया में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या होता है भाई, इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज में मतलब बीएससी एंड एनएससी में अगर कोई कंपनी को अपने को यहाँ पे अपने आप को लिस्ट करवाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, सेबी के साथ डॉक्यूमेंटेशन करके फिर यहाँ पे अपने आप को लिस्ट करवाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, लिस्टेड कंपनी बनते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाती है, लिस्टेड कंपनीज हो जाती हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग एक और पार्ट भी देखने वाले हैं, जो देखने वाले हैं अनलिस्टेड कंपनीज का। यस स्टूडेंट्स, अगर आप कंपनी बना रहे हो अपनी, बट अगर आप बीएससी या एनएससी में लिस्ट नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से पैसे नहीं उठा सकते हो। आप मार्केट से पैसे तो उठा सकते हो, बट किसके वे में? अनलिस्टेड वे में। तो उसको हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये जो बीएससी एंड एनएससी है, ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, ये और कुछ नहीं है, मार्केट्स है, ठीक है? तो ये क्या है? ये मार्केट्स है जहां पे बहुत सारी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करवाती है। तो भाई कितनी कंपनीज लिस्टेड है? तो अगर मैं बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। और अगर मैं बात करूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 1800 प्लस कंपनीज एडेड है, मतलब लिस्टेड है, ठीक है? अब डाउट ये आता है कि चलो मैम हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, मतलब वहां पे विजिट करें, तो हम लोग कौन सी कंपनी चूज करें? कि यहाँ पे तो इतनी सारी कंपनीज, या हमको कब पता चलेगा कि हमको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? तो पहली बात, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, कि मार्केट में आपके लिए सही टाइम क्या है पुट करने का? क्योंकि देखो, आपको पता तो नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनी, और इतनी सारी कंपनीज का एक एक रिसर्च तो आप करते नहीं बैठोगे, बहुत ज्यादा आपका टाइम चला जाएगा। और एवरीडे क्योंकि चेंजेस आते हैं इसमें, तो क्या एवरीडे आप इतनी इतनी कंपनीज का क्या चेंजेस करते रहोगे, मतलब पूरा रिसर्च करते रहोगे? डेफिनेटली नो, ठीक है? तो इसके लिए इंडेक्स होता है। इसके लिए क्या होता है? एक इंडेक्स होता है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो इसके लिए होता है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है? ये जो इंडेक्स है ये एक तरह से कैसे थर्मोमीटर कैसे होता है, ठीक है? ये एक तरह से थर्मोमीटर, या मैं बोल सकती हूँ एक ऐसा एक है जहां पे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में जो भी बीएससी या एनएससी में एग्जैक्टली दिन में चल रहा है, मतलब देखो एट लास्ट इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए या ट्रेडर्स को क्या चाहिए कि भाई हम लोगों को पैसे डालने की नहीं डालने, अगर हम लोगों ने डाले तो उसको निकाले कब, यही एक डाउट आता है। तो इसके लिए इंडेक्स को चेक किया जाता है। इंडेक्स में दो तरह के इंडेक्स होते हैं। एक इंडेक्स होता है हम लोगों का सेंसेक्स का, एंड दूसरा इंडेक्स होता है हम लोगों का निफ्टी का। अब ये सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या है? देखो भाई, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आप
सेंसेक्स चेक करोगे, मतलब इंडेक्स चेक करोगे। ये इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है? तो इंडेक्स मतलब क्या, यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज, ठीक है, मतलब बीएसई की टॉप 30 कंपनीज का एक ऐसा वैल्यूएशन क्रिएट किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब ये एक तरह से एवरेज आपको बताएगा, ठीक है, ये और कुछ नहीं, क्या होगा, ये एवरेज होगा। तो यहाँ पे 30 कंपनीज को लेके आपको पूरा एवरेज वो लोग निकाल के देंगे, भाई आज सेंसेक्स इतने पॉइंट पे है, आज निफ्टी इतने पॉइंट पे है, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट में है कि लॉस में, आज मार्केट ऊपर जा रहा है कि आज मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये सेंसेक्स में, बीएसई सेंसेक्स में रहता है, और एनएससी में क्या रहता है, निफ्टी रहता है। तो निफ्टी में कितनी कंपनीज होती है? तो निफ्टी में होती है 50 कंपनीज। तो इसको, इसके लिए इसको बोला जाता है निफ्टी 50, ठीक है। और सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों वर्ड्स कहाँ से बने? तो अगर बात करें सेंसेक्स वर्ड की, ठीक है, सेंसेक्स जो बीएसई का है, तो ये सेंसेक्स है, ये क्या है, सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है, क्या है, सेंसिटिविटी इंडेक्स। और अगर बात करें हमारे निफ्टी की, तो निफ्टी 2 वर्ड से बना है, एक नेशनल प्लस 50, ठीक है। तो ये 2 हमारे इंडेक्स हैं जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। जैसे 3:30 बजते मार्केट क्लोज हो जाता है, तो हम लोग डेफिनेटली, जैसे कल की रिसर्च कैसे करनी है, कल कैसे क्या करना है, तो हम लोग इनके रेट्स को चेक करते हैं। मतलब जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रेट्स वगैरह चेक करते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। अब ये जो हमारा निफ्टी एंड ये 50 है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि हमको इनिशियल लेवल पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो पूरा सीरीज कर रहे हैं पहले बिगनर लेवल पे ही सीखना है, क्योंकि अगर आपने बिगनर लेवल पे नहीं सीखा तो कोई भी मतलब की बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोग सीख ही नहीं पाओगे। एक फाइनेंशियल लिटरेसी, देखो टॉपिक से थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में काफी कम है। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो डेफिनेटली क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, बट उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, उनको पता नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, उनको पता नहीं म्यूचुअल फंड्स क्या है, डेफिनेटली ये सारी चीजों के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, जो अगेन डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बहुत 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 इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंसेक्स एंड निफ्टी हो गया, ठीक है। सेंसेक्स एंड निफ्टी के बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोगों के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे होते हैं। अगर बात करें स्टॉक्स की, तो देखो स्टॉक्स भी ना 3 से 4 तरीके के स्टॉक्स होते हैं। सबसे पहला आता है लार्ज कैप फंड्स, सेकंड आता है मिड कैप फंड्स, थर्ड आता है स्मॉल कैप फंड, एंड फोर्थ आता है माइक्रो या पेनी स्टॉक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब ये मैंने लिख दिया, बट ये एग्जैक्टली स्टॉक्स है। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग कभी भी आपको मार्केट में पैसे लगाने, आपको कंपनी में कंफ्यूज हो, समझो एक कंपनी का, एक XYZ करके नाम की एक कंपनी है, ठीक है, एग्जाम्पल है XYZ नाम की एक कंपनी है, उनका आज, ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 2000 रुपीज, ठीक है, एक शेयर का प्राइस क्या है 2000 रुपीज। वहीं पे बात आ जाती है ऐसी कंपनी की ABC कंपनी, ठीक है। तो ABC कंपनी जो है उसके शेयर की प्राइस है 250 रुपीज। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, मतलब कंफ्यूजन जैसे आपको लगेगा अरे यार डेफिनेटली 2000 का शेयर है, मतलब ये इसका बहुत सही होगा, ये कंपनी अच्छी होगी। ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। हो सकता है कंपनी, ये जो XYZ कंपनी है, ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से इसका प्राइस बढ़ गया है। क्या पता आगे चल के इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो, क्या पता इसके फंडामेंटल्स एक्चुअली अच्छे नहीं हो। अभी फंडामेंटल्स मतलब कंपनी ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं हो, ठीक है। तो ये कंपनी, अभी मैं बात करती हूँ इस कंपनी की, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 250 रुपीज है, बट स्टिल ये कंपनी अच्छी हो सकती है। क्यों? अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का कैपिटलाइजेशन कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी का ही ये जो है उसी का ही पार्ट है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, लार्ज कैप फंड्स की बात आती है। लार्ज कैप फंड्स मतलब वो कंपनीज, तो लार्ज कैप फंड्स मतलब क्या, कि वो कंपनीज जो फर्स्ट और 100 कंपनीज में से आती है, मतलब टॉप 100 कंपनीज, जो फर्स्ट 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में आती है, लार्ज कैप फंड्स में आती है।
फिर देन उसके बाद आता है 101 से लेके 250 तक, ठीक है। 101 से लेके 250 तक अगर कंपनीज हैं तो वो मिड कैप में जाती है। और उसके बाद आता है 251 से लेके आगे 251 से लेके 500 तक जो कंपनीज जाती हैं वो स्मॉल कैप में जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पेनी स्टॉक्स, ठीक है, या माइक्रो कैप फंड्स। अब मैम ये समझा नहीं ये कैसे किया, तो भाई जो हमारी सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने क्या किया, ये जो फंड कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। भाई लार्ज कैप फंड में फर्स्ट से लेके मतलब फर्स्ट 100 कंपनीज जो है वो इसमें आएंगी, मतलब अच्छी कंपनीज। देन उसके बाद मिड में जो है वो 101 से लेके 250 के जो रैंक्स में आती हैं वो सेकंड में आएंगी। देन उसके बाद स्मॉल कैप में आएंगी 251 से लेके 500 तक, एंड उसके बाद पेनी स्टॉक्स में आएंगी। तो क्या हम लोग इसमें इसमें और इसमें पैसे नहीं लगा सकते, सिर्फ हमको इसी में ही पैसे लगाने? ऐसा भी नहीं है, वो अभी आपकी डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर। देखो जो ये लार्ज कैप कंपनी होती है ना, या लार्ज कैप फंड्स वाली जो कंपनी होती है ना, इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और उसके साथ ही साथ ये आप इसमें अगर रिस्क आपको इतना नहीं लेना है, ठीक है, रिस्क काफी ज्यादा मतलब सेफ्टी ज्यादा रहती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये मिड कैप स्मॉल कैप में जाओगे तो आपको रिस्क लेना पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क वाली चीजें आ जाती हैं। इवन पेनी स्टॉक, देखो पेनी स्टॉक अगर आप ले रहे हो, पेनी स्टॉक मतलब क्या समझो, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 6 रुपीज, 7 रुपीज, ऐसे मतलब कैसे यूनिट्स एंड टेंस में अगर किसी का प्राइस है, ठीक है, किसी एक कंपनी के एक शेयर का प्राइस है, तो आप उसको हम लोग पेनी स्टॉक्स में कंसिडर करते हैं। बट पेनी स्टॉक्स बहुत क्वांटिटी में लेना सही बात नहीं है, क्योंकि कभी भी उनको अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है तो प्रॉब्लम होती है। अब ये अपर सर्किट लोअर सर्किट हम लोग आगे के सीरीज में देखने वाले हैं क्या होता है। तो पेनी स्टॉक्स में चलो आपने सीखने के लिए स्टार्ट किया, तो सीखने के लिए पेनी स्टॉक्स में आप चलो इन्वेस्टमेंट कर लो, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदना मत। अब बात आ जाती है इन चारों के ऊपर। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, इंक्लूड होना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में एक्चुअली अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, तो प्लीज स्टार्टअप करो लार्ज कैप कंपनीज के साथ, लार्ज कैप फंड कंपनीज के साथ ही स्टार्टअप करो। क्यों लार्ज कैप कंपनीज के साथ ही आपको स्टार्टअप करना है? क्योंकि देखो इसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं और ये आपको आपके पैसे डूबने नहीं देगी, ठीक है। कम पैसों से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सीखोगे तो ज्यादा ज्यादा पैसे डालते जाओ। बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्या होता है ना, हमारी लक फैक्टर हमको आगे बढ़ा लेता है। भाई एक कंपनी में हम लोगों ने पैसे डाले, उसमें बहुत बड़ा बूस्ट आ गया, तो भाई पैसे 100 से 200 बन गए, ठीक है, मतलब 100% का चेंजेस आया। बट क्या उसके फंडामेंटल सही है, वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर फंडामेंटल सही नहीं है, आपने 3 दिन रखा, 3 दिन के बाद उसका प्राइस एकदम डाउन चला गया, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आपकी लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस हिसाब से आपके फंड लेवल्स होते हैं। अब बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट पार्ट की, अनलिस्टेड कंपनीज। हम लोगों ने ये जो पूरा सेशन किया वो लिस्टेड कंपनीज के लिए था, बट ऐसी भी तो कंपनीज होंगी जो काफी बड़ी हैं, बट वो लोग स्टॉक मार्केट में, मतलब वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट नहीं करवा पाई है। तो क्या हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी हैं? तो अनलिस्टेड कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, जैसे पेटीएम। अभी पेटीएम का आपने सुना होगा, अगर कोई न्यूज वगैरह ज्यादा देखता है, फाइनेंशियल न्यूज़ देखता है, तो पेटीएम का भी आईपीओ आ रहा है। बट पेटीएम उसके पहले अनलिस्टेड कंपनी थी, अभी वो लिस्ट होने वाली है, ऑलमोस्ट हो गया है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, तो वो अनलिस्टेड कंपनी थी। तो ये जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है, इनको क्या रहता है, इनको ऐसा नहीं है कि ये लीगल नहीं है, इलीगल तो नहीं है बिल्कुल, बट ये अनऑफिशियल है, ठीक है। ये अनऑफिशियल मतलब सेबी का इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, सेबी इसको रेगुलेट, मतलब सेबी के अंदर ये नहीं आती है, तो इसलिए इसको अनलिस्टेड कंपनीज बोला जाता है। इन जो अनलिस्टेड कंपनी है उनको ग्रे मार्केट के अंदर कंसीडर किया जाता है। ग्रे मार्केट क्या होता है? ग्रे मार्केट और कुछ नहीं, जहां पे कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या नहीं हुई है? लिस्ट नहीं हुई है। वो हमारी कौन सी कंपनीज होती है? ग्रे कंपनीज, मतलब अनलिस्टेड कंपनीज। अब इसके लिए आज के हिसाब से काफी अच्छा है। इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट है वो करते हैं,
ये तो ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है। मैम हम लोगों ने, आपने जो ऐप बताया हम लोगों ने उसमें भी ट्रेडिंग की, तो सेम वैसा ही ट्रेडिंग सिस्टम रहता है जब हम लोग एक्चुअल में करेंगे। यस, बट थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे जो आप डेफिनेटली जहां पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये जो डीमेट अकाउंट है ये क्या होता है, और उसके साथ ही साथ हम लोग बोल रहे हैं हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट भी क्या होता है। देखो हम लोगों के कंट्री में डिपॉजिटरी नाम की चीज है। ये डिपॉजिटरी क्या होता है, तो डिपॉजिटरी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो डीमेट अकाउंट की आपको फैसिलिटी देती है। डीमेट अकाउंट मतलब आप पहले की अगर बात करें तो पहले क्या होता था, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे, वहां से आप बाइंग एंड सेलिंग करते थे जो भी शेयर्स के, एंड आप फिजिकली वो शेयर्स का सर्टिफिकेट आपके पास आता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है भाई, अब ये पूरा डीमेटलाइजेशन के फॉर्म में होता है, मतलब आपके डायरेक्टली अकाउंट में डिजिटल में इंटरनेट के लेवल पे डिजिटली आपको वो शेयर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, आप वो शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करते हो। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट हमको अलग से ओपन करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट हमको अलग से ओपन करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों की थोड़ी बहुत मीनिंग अलग है, बट आई थिंक सो कोई भी ऐसा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो डीमेट एंड ट्रेडिंग अलग अलग फैसिलिटी देता हो। ठीक है, तो आप कहीं पे भी अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाओगे तो उनके साथ ही साथ उनको ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको वहीं पे देंगे। क्यों, रीजन क्या है, समझो आज मैंने शेयर्स परचेज किए, ठीक है, तो मैंने बाइंग एंड सेलिंग किया मेरी ट्रेडिंग अकाउंट से, बट मुझे डेफिनेटली शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, डिजिटल लेवल पे ही मिलेगा, तो उसके लिए मुझे रखने के लिए कोई तो अकाउंट चाहिए, तो मुझे डीमेट अकाउंट चाहिए, राइट। तो मुझे ये दोनों अकाउंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, आपकी एक तरह से एंट्री हो सकती है अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है। ठीक है, अगर आप ब्रोकर आपके पास नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट मैम आपने तो बोला कि हम लोग मार्केट में जब चाहे पैसा लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हो, बट आप ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हो। ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं ब्रोकर्स, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं आपके बिहाफ में, ठीक है, आपके बिहाफ में क्या करते हैं मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रोकर्स के पास आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो जहां पे आपको डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी मिले। बहुत जगह पे ब्रोकरेज कम मिलती है। अभी ब्रोकरेज क्या होता है ये भी क्वेश्चन, डेफिनेटली एक कमीशन नाम सुनी है, अगर आपको कोई बाइंग एंड सेलिंग करवाएगा तो भाई वो अपनी कमीशन तो लेगा ना, मतलब वो बायर के साइड से भी लेगा, सेलर के साइड से भी लेगा। अगर वो एक ही के साइड से ले तो कमीशन होता है, बट वो बायर के एंड सेलर के दोनों के साइड से ले रहा है तो वो ब्रोकरेज ले रहा है, तो वो अपने ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लेगा या काफी कम चार्जेस लेगा। अब अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है जहां पे आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेगी, मतलब आप काइंड ऑफ आपका रहेगा, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ेगी, कमीशन आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कौन सा अकाउंट है, कहाँ पे, आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाइए, उसके साथ आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कीजिए, मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे डेफिनेटली आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब मैं आपका खुद अकाउंट भी ओपन कर सकती हूँ, तो इफ यू वॉन्ट आई कैन डू इट फॉर यू। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को एंड अप करते हैं। बट रुको जरा, सब्र करो। अब ये वाला क्या पार्ट यही है, इसके बाद कुछ नहीं रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे कि T+2 सेटलमेंट डेट्स, ऐसी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मैंने अपर सर्किट, लोअर सर्किट, बहुत सारी चीजें आपको भी बोली, बट इसका मीनिंग नहीं समझाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो सब कुछ नहीं समझा सकती। तो इसका एक और पार्ट भी आएगा, तो उसके लिए आप वेट जरूर करना। एट लास्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और उसके साथ ही साथ अगर अभी तक लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक किया तो भाई कर दो, ठीक है, कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।